हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स। आज के हम अपने वीडियो में इम्यूनिटी बूस्टर फूड्स के बारे में बात करेंगे। लाइक अभी जो भी कंडीशंस चल रही है, लाइक कोरोना वायरस, देन अभी कोरोना वायरस स्ट्रेन 2 जो कि और ज़्यादा ख़तरनाक है, जो भी पैंडमिक की कंडीशन चल रही है, ऐसे में हमारी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लाइक नॉर्मल जो भी हम अपने डाइट में लेते हैं, प्रॉपर डाइट जो भी हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारी कुछ एडिशनल चीज़ें अभी इस टाइम पे हमें अपने डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए, जो कि हमारी इम्यूनिटी को और बूस्ट कर सके, बिल्ड कर सके। और कुछ ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो डिजीज़ को कॉम्बैट करने में हेल्पफुल हो सके। अगर इन केस अनफॉर्चुनेटली डिजीज़ अटैक हो भी रही है हमें, तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाए, रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ऐसा एक शील्ड होना चाहिए इम्यूनिटी का हमारे बॉडी में, जो कि डिजीज़ से लड़ने में या उसे प्रिवेंट करने में, प्रिकॉशन कर लेने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ फूड्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ सीड्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ बैलेंस डाइट के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी और बूस्ट हो सके और इस टाइम पे आप और सेफ़ रह सकें, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन रहे। तो इस वीडियो को शुरू करें। बात करेंगे सबसे पहले विटामिन सी के बारे में। लास्ट ईयर आपने सुना होगा, जब से ये कोरोना टर्म आया है दुनिया में, तब से आपने सुना होगा कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा रेज में है। लाइक लोग बहुत ज़्यादा विटामिन सी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, विटामिन सी जो है वो आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, बहुत स्ट्रेंथन करती है आपकी इम्यूनिटी को। और विटामिन सी से जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, या और भी जो आइटम्स हैं लोडेड विथ विटामिन सी हैं, जो आपको अलग अलग तरीके के डिजीज़ से कॉम्बैट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये सिर्फ इस पैंडमिक के टाइम के लिए विटामिन सी हेल्पफुल नहीं है, या फिर ये कोई नया कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो अभी तुरंत ट्रेंड में आया है। विटामिन सी बहुत टाइम पहले से ही कफ़ एंड कोल्ड वगैरह में, अगर आपको गले में पेन हो रही है, तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि पहले से भी लाइक लेमन टी हो गया या विटामिन सी टैबलेट्स लेते हुए देखा होगा। तो ये पहले से ही प्रूवन है डिजीज़ को कॉम्बैट करने में। और अभी जब हम इम्यूनिटी की बात करें, तो ये उसे बूस्ट करने में भी बहुत हेल्पफुल है। तो आप विटामिन सी जितना ज़्यादा इंटेक कर सकते हैं इस टाइम पे, आप उतना ज़्यादा फ्रूट्स के थ्रू इसे इंटेक कर सकते हैं। लाइक आप लेमन का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं। आप जो नॉर्मल मिल्क वाली टी लेते हैं डेली, उसे आप रिप्लेस करके अभी कुछ दिनों के लिए लेमन टी ले सकते हैं। लाइक इन दिस वे लेमन आपकी बॉडी में जाएगी, जो बहुत ही रिच सोर्स ऑफ, हाई सोर्स ऑफ विटामिन सी है। आप ऑरेंजेस कंज्यूम कर सकते हैं, आप आंवला, इंडियन गूसबेरीज़ जो होता है, जो लोडेड विथ विटामिन सी होता है, वो कंज्यूम कर सकते हैं। आप पपाया कंज्यूम कर सकते हैं, आप ऑरेंजेस कंज्यूम कर सकते हैं, कीवी कंज्यूम कर सकते हैं, दैट ग्रेप्स वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं, जो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सके और साथ में आपको अलग अलग तरीके के डिजीज़ से, कफ एंड कोल्ड से कॉम्बैट करने में बहुत ज़्यादा मदद कर सके। अब हम बात करते हैं कुछ रैंडम स्टफ्स के बारे में, जो कि अभी इस टाइम में, पैंडमिक के टाइम में, आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो जिंजर, देखिए, सिर्फ मैं कोविड की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल कफ एंड कोल्ड की भी मैं बात कर रही हूँ आपसे। जिंजर जो है वो एक मेडिसिनल हर्ब है, जिसे आपको एनी वे किसी भी तरीके से अपने डाइट में उसे, चाहे वो थोड़ी क्वांटिटी में ही हो, उसे इंक्लूड करना चाहिए। लाइक आप जो अगर प्लेन टी बना रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ा सा जिंजर, अदरक क्रश करके डाल सकते हैं। आपकी जो नॉर्मल फूड्स है उसमें आप जिंजर डाल सकते हैं। जिस तरीके से आप अनियंस, गार्लिक डालते हैं, उस तरीके से आप अदरक का यूज़ करके उसका इंटेक बढ़ा सकते हैं, ताकि उसकी जो बेनिफिट्स है वो बॉडी को लगे। अगर आपको गले में कुछ ऐसा पेन सा या स्लाइटली खिचखिच सा फील हो रहा है, तो आप एक छोटा सा जिंजर का टुकड़ा को माउथ में रखकर उसका जो जूस है वो ले सकते हैं, ताकि उससे इंस्टेंटली आपको रिलीफ मिलेगी, वो खिचखिच वाली जो प्रॉब्लम होती है उसमें। उसके बाद आप जिंजर को एज अ काढ़ा, लाइक पानी को बॉईल करके उसमें बेसिल लीव्स, तुलसी लीव्स, अदरक, ब्लैक पेपर, काले मिर्च, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है इस टाइम पे। देन क्या हो गया, गिलोय हो गया, सिनेमम हो गया, दालचीनी हो गया, ये सब चीज़ का एक कॉन्कॉक्शन बना के, लाइक सारी चीज़ों को डाल के बॉईल करके
मतलब हाफ़ वाटर जब आपका रिड्यूस हो जाए तो उतना करके टर्मरिक जो हल्दी होती है उसे भी डाल के वो करके आप उसे स्ट्रेन कर लीजिए, देन उसे चाय की तरह सिप सिप करके आप पी सकते हैं उसे। ये एक काढ़ा का भी फॉर्म हो गया। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा आप उसमें टी लीव्स, चाय पत्ती भी डाल सकते हैं ताकि वो थोड़ा कलर आ जाए, टी के फॉर्म में हो जाए। आप उस तरीके से उसे इनटेक कर सकते हैं। गले में अगर आपको पेन हो रही है तो ब्लैक पेपर, होल ब्लैक पेपर, काले मिर्च 3-4 ब्लैक पेपर को लेकर आप जस्ट ऐसे ही चबाकर खा सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गले के पेन में। और ब्लैक पेपर की जो भी आपकी फूड में ब्लैक पेपर की जो भी यूज़ है, इस टाइम आपको ब्लैक पेपर का इनटेक भी करना शुरू कर देना चाहिए, मतलब थोड़ा ज़्यादा जितना आप नॉर्मली करते हैं। लाइक आप जो भी फूड्स में जो भी स्पाइसेस वगैरह डालते हैं उसमें आप ब्लैक पेपर पाउडर का कंजम्पशन थोड़ा इस टाइम पे ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाय वगैरह में भी ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, जैसे आप इलायची और जिंजर डालते हैं उस जगह पे आप ब्लैक पेपर भी इस टाइम डाल सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आपको मिल्क लेने की आदत है, अगर आप दूध पीते हैं, आप कंफर्टेबल हैं दूध पीने में, तो इस टाइम में आपको टर्मरिक मिल्क पीनी चाहिए। लाइक च्यवनप्राश आप खा सकते हैं इस टाइम पे। उसमें भी बहुत तरह के हर्ब्स होते हैं च्यवनप्राश में, जो कि आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रेंथन करता है, बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो आप सुबह 1 चम्मच, शाम 1 चम्मच या रात को सोते समय च्यवनप्राश खा के फिर हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। उसमें बहुत तरह की डिजीज़ कॉम्बैटिंग हर्ब्स होती हैं। च्यवनप्राश इज़ एसेंशियली वेरी वेरी गुड फॉर दिस टाइम एंड इट एक्चुअली वर्क्स। च्यवनप्राश पीने से आप देखेंगे कि आपको जो कफ एंड कोल्ड होता है ना, वो थोड़ा कम होगा। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है च्यवनप्राश। तो 1 से 2 बार, 1 या 2 चम्मच आप दिन में च्यवनप्राश भी ले सकते हैं, फॉलोड बाय टर्मरिक मिल्क और प्लेन मिल्क, और जो भी डाल के आप पीना चाहते हैं वो आप इस टाइम पे कर सकते हैं। काढ़ा का जितना ज़्यादा कंजम्पशन आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा कंजम्पशन कीजिए इस टाइम पे। जो भी गिलोय वगैरह डालकर अगर आप पीना चाहते हैं, या सिंपली तुलसी, अदरक, जो भी चीज़ आपके पास इस टाइम पे अवेलेबल है वो डाल के पीजिए। लेमन डाल के पीजिए, लेमन वाटर लीजिए इस टाइम पे, आप जितना ज़्यादा ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए अभी आप। लाइक उसे इसी तरीके से टॉस करके सॉल्ट वगैरह डाल के आप ऐसे मंच कर सकते हैं दिन में 1-2 बार लेके, या फिर किसी चीज़ में, पोहा वगैरह में, वर्मिसेली में, उपमा में, पास्ता में स्प्रिंकल करके आप यूज़ कर सकते हैं। सैलड्स पे ड्रेसिंग करके यूज़ कर सकते हैं। जितना ज़्यादा, कहने का मतलब बस इतना है कि जितना वेज़ में आप उसे कंज्यूम करने में कंफर्टेबल है, बिल्कुल करना चाहिए आपको इस टाइम पे। देखिए, पोल्ट्री फूड्स की बात करेंगे हम। पोल्ट्री फूड्स आप समझ रहे हैं, जो भी आपका पोल्ट्री फूड्स हो गया, चिकन्स हो गया, एग्स हो गया, जो भी नॉनवेज काइंड ऑफ फूड्स हो गया। अभी रिसेंटली न्यूज़ वगैरह में था कि बहुत ज़्यादा अभी बर्ड फ्लूज़ वगैरह हो रही है, या बहुत लोग अभी कंफर्टेबल नहीं है ड्यू टू ऑल दीज पैंडमिक गोइंग ऑन। तो इस टाइम पे अगर आप पोल्ट्री फूड अवॉइड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए इस टाइम पे पोल्ट्री फूड्स को। बट आप ये मत कीजिए कि आप पोल्ट्री फूड्स अवॉइड कर रहे हैं तो उसे किसी चीज़ से रिप्लेस ना करें, जस्ट उसे अवॉइड कर दें। आप अपने पोल्ट्री फूड्स को इस टाइम रिप्लेस करके डेयरी प्रोडक्ट्स पे, डेयरी फूड्स पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में आप बहुत चीज़ हैं जिसको लेकर आप अपनी इम्यूनिटी को, हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। लाइक आप मिल्क ले सकते हैं, आप कर्ड ले सकते हैं, चीज़ ले सकते हैं, कॉटेज चीज़ ले सकते हैं, घी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, या मिल्क मेड प्रोडक्ट्स जो भी है वो आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कंज्यूम कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, आपको डेली सुबह में जब आप उठते हैं, एक मॉर्निंग रिचुअल आपको बनाना चाहिए कि आप जब भी सुबह में डेली उठते हैं तो आप सोक्ड रात में कुछ ड्राई फ्रूट्स लाइक वॉलनट्स हो गया, एप्रिकोट्स हो गया, आलमंड्स हो गया, रेजिन्स हो गया, मुनक्का हो गया, जो भी ड्राई फ्रूट्स है, स्पेशली आलमंड्स वगैरह, देन वॉलनट्स वगैरह, देन मुनक्काज वगैरह, उसे आप रात में सोक करके रख दीजिए। और सुबह उठकर सबसे पहले जो भी आप मील लेते हैं, सबसे पहले आप जो भी चीज़ लेते हैं फ्रेशन अप होने के बाद, तो आप इस चीज़ को उस टाइम पे ले सकते हैं। जो भी सोक ड्राई फ्रूट्स है, ये भी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने में बहुत बेनिफिशियल है, स्पेशली आलमंड्स। अब हम बात करेंगे बिवरेजेस के बारे में, चाय और कॉफ़ी के बारे में। तो इस टाइम मेरी सजेशन आपको यही रहेगी कि आप जो नॉर्मल मिल्क टी लेते हैं या फिर जो कॉफ़ी लेते हैं, उसे आप रिप्लेस कीजिए या तो ग्रीन टी से, या तो लेमन टी से, या तो काढ़ा से। अगर आप बिल्कुल पूरी तरीके से स्किप नहीं कर सकते, जो आप काढ़ा बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप टी लीव्स डाल के उसको स्ट्रेन कर लीजिए,
या फिर आप ग्रीन टी इनटेक कीजिए, बिकॉज़ उसमें भी लेमन, हनी या कुछ कुछ होता ही है, तो वो भी आपका बेवरेजेस टी कॉफ़ी से तो एटलीस्ट वो हेल्दी वर्जन है। या फिर अगर आप लेमन टी वगैरह ले रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, और काढ़ा भी बहुत बेनिफिशियल है, इस टाइम में आपको लेना चाहिए। तो जो नॉर्मल आप चाय कॉफ़ी लेते हैं उसे आप ये सारी चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए में एक सब्सटेंस पाया जाता है, जो भी चीज़ में विटामिन ए होता है उसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है, दैट इज़ बीटा कैरोटीन, दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर एलिमेंट। ठीक है, तो विटामिन ए में हम क्या क्या ले सकते हैं जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो सके। आप स्पिनचेस खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, एप्रिकॉट्स खा सकते हैं, स्वीट पोटैटो खा सकते हैं, कैरेट्स खा सकते हैं। ये सारी चीज़ें लेके आप अपने बॉडी में विटामिन ए की जो कंटेंट है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो हाईएस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज़ सनलाइट, जिसे आप एक्सटर्नली ले सकते हैं, एंड सनलाइट इज़ प्रूवन टू किल जर्म्स। और ये जो भी पैंडमिक, जो भी कोरोना वगैरह है, इसमें जो भी बैक्टीरिया वायरस है, तो इस टाइम पे आपको जितनी देर भी लाइक आप कंफर्टेबल है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर धूप में बैठे या 2 घंटा प्रॉपर्ली धूप में बैठे। आपके पास टाइम नहीं है, आप 15 to 20 मिनट्स, या अगर आपके पास टाइम है तो हाफ एन आवर ही आप अपनी एक्सटर्नल बॉडी को, आप अपनी बॉडी को धूप में रखिए, लाइक सन में सोक करने का टाइम निकालिए आप। आइडियली अगर आप खड़े होना नहीं चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा काम, लाइक अगर आप धूप में कपड़ा डाल रहे हैं तो जो भी आप कपड़ा वॉश करके धूप में डाल रहे हैं वो कर लीजिए। 5-10 मिनट और खड़े हो जाइए धूप में, ताकि विटामिन डी लगे आपकी बॉडी को, क्योंकि विटामिन डी जर्म्स को किल करने में बहुत इफेक्टिव है, और इस टाइम पे आपकी बॉडी को धूप लगना चाहिए। ठीक है, आप कुछ ऐसा बालकनीज़ वगैरह में या अपने घर के ही गार्डन में कुछ ऐसा 15 to 20 मिनट्स या हाफ एन आवर के लिए कुछ ऐसा आउटडोर काम कर लीजिए, लाइक प्लांटेशन हो गया, प्लांट्स में पानी डालना हो गया, कुछ भी ऐसा काम कर लीजिए जिससे आपकी बॉडी को धूप लगे एक्सटर्नली। और इंटरनली आप विटामिन डी में क्या क्या खा सकते हैं, तो मशरूम्स हो गया, एग्स हो गया, मिल्क हो गया, फ़िश हो गया, ये आप इंटरनली इंटेक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोबायोटिक के बारे में। तो हम देख लेते हैं प्रोबायोटिक क्या होता है। किसी भी प्राइमरी फूड को जब हम सेकेंडरी फूड में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोबायोटिक हो जाता है। मतलब फर्मेंटेड फॉर्म ऑफ फूड, जो भी फर्मेंटेड फॉर्म ऑफ फूड होता है वो प्रोबायोटिक होता है। जैसे फॉर एग्जांपल दूध एक प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, मिल्क जो है वो प्राइमरी सोर्स है। जब हम उसे अलग सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, लाइक उससे जब हम दही बनाते हैं, तो प्राइमरी फूड क्या हो गया, मिल्क। कर्ड को हम किससे बना रहे हैं, मिल्क से बना रहे हैं, तो कर्ड इज़ अ सेकेंडरी फूड। तो कर्ड जो है वो मिल्क का फर्मेंटेड फॉर्म है। तो इस तरह के जो फूड होते हैं, जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो फर्मेंटेड फॉर्म होते हैं, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प रखने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही रहेगा तो आप ऐसे भी खुद भी एक्टिव रहेंगे, और वो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा सही होगा। तो फर्मेंटेड फॉर्म मिल्क का क्या क्या हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया, कॉटेज चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इनटेक करनी चाहिए इस टाइम पे। अब हम बात करेंगे प्रीबायोटिक्स के बारे में। तो होल व्हीट्स हो गया, जो ग्रेन्स हो गया, बीन्स हो गया, होलसम फूड्स हो गया, अलग अलग तरीके का लेंटिल्स हो गया, ये आता है प्रीबायोटिक्स में, जो आप डेली नॉर्मल डेज़ में हम लोग ये सारी चीज़ें खाते हैं। तो एडिशनल हम जो भी चीज़ ऐड कर रहे हैं अभी इस टाइम में, उसके अलावा हम जो डेली चीज़ें खाते हैं, ग्रेन्स हो गया, लेंटिल्स हो गया, बीन्स हो गया, जो भी चीज़ हम खाते हैं उसे हमें अपने डाइट में इंक्लूड रखना है, ताकि हमें स्ट्रेंथ और प्रोटीन मिलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट, अब जितना अपने आप को हाइड्रेटेड रख सकते हैं इस टाइम पे, उतना हाइड्रेटेड रखिए। बिकॉज अभी आपने सुना भी होगा बहुत सारे डॉक्टर्स से कि आपकी जो थ्रोट है वो अभी सूखनी नहीं चाहिए, लाइक ड्राई अप नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा वेट रहनी चाहिए। ये भी एक प्रिकॉशनरी मेज़र है कोविड को लेकर। तो वैसे भी हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है, कोविड हो या ना हो, उसका कोई उससे कनेक्शन नहीं है। आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। बहुत लोग हाइड्रेशन से सिर्फ वाटर इनटेक समझते हैं। देखिए, सिर्फ वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 6 to 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर बिल्कुल पीना चाहिए, लेकिन हाइड्रेटेड रखने का और भी बहुत अलग तरीका है। लाइक सिर्फ अगर आप प्लेन वाटर नहीं पी पा रहे तो फ्लेवर्ड वाटर पीजिए, लाइक लेमन वाटर पीजिए, कुछ स्क्वैश वगैरह डाल लीजिए उसमें,
जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हो पीने में, बिकॉज़ अगर आप प्लेन वाटर नहीं पी पाते हैं, उतना ज़्यादा आपका इनटेक का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है और वो आपको फोर्सफुली पीना पड़े लाइक फॉर हाइड्रेशन, थ्रोट वेट करने के लिए, तो वो चीज़ आपको इरिटेट करेगी। इसलिए आप उसे जिस भी कंफर्टेबल फॉर्म में ले सकते हैं, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है लेने में, लाइक फ्रूट्स आप ले सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिसमें 90% ऑफ द वाटर कंटेंट होता है, ऐसी फ्रूट्स आप ले सकते हैं। वाटरमेलन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। तो आप ऐसे ऑरेंजेस हो गया, अनार वगैरह हो गया, पाइनएप्पल हो गया, ये सारे फ्रूट्स को लेकर भी आप अपने थ्रोट को हाइड्रेटेड रख सकते हैं। जूसेस पी सकते हैं आप दिन में, शेक्स बनाकर पी सकते हैं। लास्ट पॉइंट, प्रोटीन्स के बारे में हम बात करेंगे। तो प्रोटीन्स दो तरह का होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स और एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स। एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स में आपका नॉन वेजिटेरियंस वगैरह हो गया, जो भी आपको पोल्ट्री हो गया, जो भी आपको एनिमल बेस्ड जो भी चीज़ मिलता है वो आपका एनिमल बेस्ड हो गया। प्लांट बेस्ड में आपका जो भी हो गया, ग्रेन्स हो गया, लेंटिल्स हो गया, सीड्स हो गया। तो किसी भी फॉर्म में आपको प्रोटीन का कंटेंट इस टाइम अपने बॉडी में अप्रोप्रिएट रखना चाहिए। लाइक जो भी चीज़ आप लेने में कंफर्टेबल है वो आपको बिल्कुल लेना चाहिए, चाहे वो प्लांट बेस्ड हो या फिर एनिमल बेस्ड हो। कोई एक फिक्स्ड रूल नहीं है कि हर किसी का टेस्ट सिमिलर हो और हर किसी को एक ही चीज़ पसंद आए। उसमें जो भी अलग तरीके के वेरिएंट्स हैं, जो भी आप खाने में कंफर्टेबल है, वो आप आराम से कंज्यूम करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, फिट रख सकते हैं। ये तो हो गई चीज़ों को इनटेक करने की बात, जिससे इनटेक करके हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिसे करके आप अपने माइंड को काम, कंपोज्ड एंड पॉजिटिव रख सकते हैं। लाइक इस टाइम पे आप योगा, लाइक आप जो भी कर सकते हैं। जिम जो लोग भी जाते हैं, उन्हें अभी जो कुछ भी फिज़िकल वर्कआउट्स करना है वो आपको घर पे ही करना पड़ेगा। जिम तो अभी आप जा नहीं सकते। घर पे योगा, मेडिटेशन, स्किपिंग, स्ट्रेचिंग, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मेडिटेशन आपके माइंड वगैरह को भी रिलैक्स करती है, वो सारी चीज़ें आप घर पे कर सकते हैं। कोई भी अपनी हॉबी जो है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते थे नॉर्मल डेज़ में, वो इस टाइम करके आप अपने माइंड को पॉजिटिव रख सकते हैं, बिज़ी रख सकते हैं, ऑक्यूपाइड रख सकते हैं। कोई एंटरटेनिंग मूवीज़ हो गया, कोई गेम्स हो गया, शॉर्ट फिल्म्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, वो सारी चीज़ें देख के आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं। कुछ भी चीज़ जो आपको सुनना पसंद हो, देखना पसंद हो, वो आप कर सकते हैं। किसी से बात करके अगर आपको पॉजिटिव वाइब्स आती है तो आप उस इंसान के कांटेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं। सारी जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें बताई गई हैं वो सारी चीज़ फॉलो कीजिए। ये सारी चीज़ें करके आप खुद को इंटरनली एंड एक्सटर्नली फिट एंड साउंड रख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको कुछ इम्यूनिटी बूस्टिंग टिप्स के बारे में बताऊं, जिसे आप एडिशनली इस टाइम पे, पैंडमिक के टाइम पे अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जिससे आपको एडेड बेनिफिट्स मिल सके और आप फिट रख सकें। और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने डिस्कस करे जो आप एक्सटर्नली करके भी पॉजिटिव एंड रिलैक्स्ड रह सकते हैं इस टाइम पे। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल फूड्स एंड फीस्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे वीडियोज़ पे लाइक एंड कमेंट भी कर सकते हैं और आप मेरी इस वीडियो को फ्रीली अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय एंड वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय।